नमस्कार। हम देखेंगे कि कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन हो जाता है और वो अपना व्यापार प्रारंभ करती है, तो इससे पूर्व जो कंपनी की प्रथम अवस्था थी, कंपनी प्रमोशन स्टेज, तो उसमें अपन ने देखा था कि जो प्रमोटर्स होते हैं वो कई तरह के इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स का इम्पैक्ट क्या होता है, जैसा कि आपको मालूम है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पूर्व जब अस्तित्व में ही नहीं होती है और जब वो अस्तित्व में नहीं है तो उसकी तरफ से वो अनुबंध भी नहीं कर सकती है। और चूँकि प्रवर्तक कंपनी के सदस्य नहीं है और सदस्य अपने नाम से कोई भी अनुबंध वैसे भी कंपनी के लिए नहीं कर सकता है, तो जो कंपनी के प्रवर्तकों ने कंपनी की तरफ से कंपनी के बिहाफ पर जो प्रारंभिक अनुबंध किया है, तो क्या वो अनुबंध बाद में रहेंगे या वो अनुबंध समाप्त हो जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये जो अनुबंध किए जाते हैं इनको अपन प्रारंभिक या प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि किसी भी कंपनी के समामेलन से पूर्व उसके प्रवर्तकों के द्वारा जो प्रारंभिक अनुबंध किए जाते हैं और जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं उसके लिए कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। तो अपन कंपनी के कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर यदि देखते हैं तो प्रवर्तक कंपनी के समामेलन के पूर्व चूँकि कंपनी का पृथक अस्तित्व ही नहीं था तो उसके एजेंट भी नहीं हो सकते हैं। तो इस कारण से, और जब कंपनी अस्तित्व में ही नहीं थी तो वो बाद में उसका रेटिफिकेशन भी या पुष्टिकरण भी नहीं कर सकती है, क्योंकि रेटिफिकेशन के लिए जो प्रिंसिपल या प्रधान जो है उसका अस्तित्व में होना आवश्यक है। चूँकि प्रारंभिक जितने भी अनुबंध किए गए हैं उसके बाद ही कंपनी अस्तित्व में आई है, तो हालांकि उन अनुबंधों का पुष्टिकरण होना चाहिए परंतु उनका पुष्टिकरण नहीं कर सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऐसे अनुबंध होते हैं उसके संबंध में क्या बातें प्रमुख रूप से कंपनी अधिनियम में बताई गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि है ना, इस प्रकार के प्रिलिमिनरी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं या एक्सपेंसेस किए गए हैं उनके लिए कंपनी का कोई भी दायित्व नहीं होता है। इसी तरह से कंपनी भी, जब कंपनी का दायित्व नहीं है तो कंपनी भी इन अनुबंधों को प्रवर्तित नहीं करवा सकती है, क्योंकि उसके पास में उसका अस्तित्व ही नहीं था जिस समय अनुबंध किए गए थे, तो उसको उनको एनफोर्स करवाने की योग्यता भी उसके पास में नहीं होती है। और चूँकि जिस समय अनुबंध किए गए थे तो उस समय कंपनी का अस्तित्व नहीं था, तो जब प्रिंसिपल का अस्तित्व नहीं था तो वो उसका पुष्टिकरण भी नहीं कर सकती है। तो इस तरह से जितने भी प्रारंभिक अनुबंध किए जाते हैं उसके लिए जो प्रमोटर्स होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो कई बार जो प्रमोटर्स कंपनी को स्थापना के लिए जो सारी कार्यवाही करते हैं तो वो उसके लिए जब व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं तो अपने व्यक्तिगत दायित्व से बचने के लिए वो उन सब पक्षकारों के साथ में इस तरह से अनुबंध कर लेते हैं कि उनका व्यक्तिगत दायित्व समाप्त हो जाता है और उसके लिए कंपनी चाहे तो उन अनुबंधों को कर सकती है। सामान्यतः होता है कि जब कंपनी का समामेलन हो जाता है तो कंपनी की प्रथम सभा में ये सारे अनुबंध और जो प्रारंभिक एक्सपेंसेस हुए हैं उनको कंपनी के सामने रख दिया जाता है और सामान्यतः कंपनी उनको स्वीकार कर लेती है और उन अनुबंधों को नया रूप दे देती है। तो इस तरह से प्रमोटर्स अपने दायित्वों से बचने के लिए वो अनुबंध कर लेते हैं। जैसे कंपनी के बिहाफ से या कंपनी की स्थापना के समय जब प्रमोटर्स ने किसी थर्ड पक्षकार के साथ में अनुबंध किए हैं तो वो इस अनुबंध में स्पष्ट रूप से लिख देते हैं कि कंपनी इस अनुबंध को निर्धारित अवधि में यदि स्वीकार कर लेती है तो वो इस अनुबंध के लिए लायबल होगी, अन्यथा ये अनुबंध उसी स्थान पर निरस्त हो जाएंगे। तो इसका मतलब कंपनी के सामने ये अनुबंध प्रस्तुत किए जाएंगे और कंपनी इसको स्वीकार कर लेगी तो ये अनुबंध नए सिरे से उन पक्षकारों के साथ में कर ली जाएंगे, अन्यथा ये अनुबंध निरस्त कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से इस अनुबंध को निरस्त करने की सूचना जो ही दूसरे पक्षकार को जाएगी तो वो प्रवर्तक ऑटोमेटिकली अपने दायित्व से मुक्त हो जाएंगे।
दूसरा कि प्रवर्तक प्रस्तावित कंपनी के पार्षद सीमा नियम तथा अंतर्नियम के पंजीयन से पूर्व ही इन अनुबंधों की शर्तों को सम्मिलित करके और उसमें उल्लेख कर देते हैं कि समामेलन के बाद कंपनी उन अनुबंधों को नए सिरे से करेगी। तो अब जब उसने नए सिरे से करने का लिख दिया तो मतलब ये एक तरह से प्रारूप अनुबंध हो गए। तो वो जो प्रमोटर्स ने अनुबंध किए हैं तो वो तभी मान्य माने जाएंगे जबकि कंपनी उन पक्षकारों के साथ में नए सिरे से अनुबंध करती है तो ही वो माना जाएगा, अन्यथा वो अनुबंध नहीं माने जाएंगे और प्रवर्तक उसके लिए लायबल नहीं होंगे। इसी तरह से नए सिरे से जब अनुबंध करती है तो अनुबंध कंपनी कब करेगी, जबकि वो अनुबंध उसके लिए लाभप्रद हो। तो जब कंपनी उस अनुबंध को मानती नहीं है तो वो ना मानने के लिए बात ही नहीं है, तो वो उसका पुष्टिकरण करके भी लाभ नहीं उठा सकती है और उसकी ओर से जो निर्माण से पूर्व किए गए थे उसका वो पुष्टिकरण नहीं कर सकती है। तो ऐसा करने के लिए जब कंपनी का निर्माण या रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसे पुराने अनुबंधों की शर्त पर नए अनुबंध करने होते हैं और इस तरह से सामान्यतः सभी कंपनियां जो अनुबंध उनके लिए वर्तमान में लाभप्रद हैं उन अनुबंधों को वो उन पुराने की तर्ज पर ही नए अनुबंध कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रवर्तक होते हैं वो सारे ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, ये प्रारूप अनुबंध जिसे बोलते हैं, और उस बेस पर वो कंपनी उन्हीं पक्षकारों के साथ में नए अनुबंध कर लेती है जो कि उनके जिस तरह से अनुबंध में उन्होंने कंडीशंस रखी गई है वो नेक्स्ट समय तक, आगामी समय में वो प्रवर्तित होते रहते हैं। थैंक यू।